हाय फ्रेंड्स, मैं विश्वास आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विशु गोरख में। और दोस्तों, आज मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18 एक घ अर्थात 18 एक डी की जानकारी देने वाला हूं। और ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए दोस्तों, सूचना का अधिकार कानून के तहत भारत का कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक जब सरकार के किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट, कार्यालय, दफ्तर, विभाग में सूचना मांगता है, तो उस सूचना में आवेदन पत्र के साथ में नियमानुसार वो आवेदन शुल्क, जो कि अलग अलग राज्यों का अलग अलग निर्धारित है, और अपने उत्तर प्रदेश में आवेदन शुल्क 10 रुपया है। ठीक है, वो संलग्न करके आवेदन कर देता है कि नहीं, मुझको फला फला चीज़ की सूचना आप दे दीजिए। ऐसे में होता क्या है कि सूचना अधिकारी जो आवेदन शुल्क वो देता है 10 रुपया संलग्न करके, तो उसके बदले में वो उसको सूचनाएं प्रदान कर देता है। परंतु अब मैं आपको यहाँ ये बताने जा रहा हूँ कि होता ये है कि जैसे मान लिया कि उसने जो सूचना मांगी है, उस व्यक्ति ने, वो सूचना संभवतः अधिक खर्च वाली हो। जैसे कि उसने अपने सूचना आवेदन में मांग लिया कि उसको जो सूचना चाहिए वो डीवीडी के रूप में चाहिए, या उसको जो सूचना चाहिए, अगर वहाँ पे फ़ोटोग्राफ वो माँगता है तो कलर्ड फ़ोटोग्राफ चाहिए, या अगर उसके द्वारा जो माँगी गई सूचना है 100 पन्ने की है, 200 पन्ने की है, तो ऐसी स्थिति में क्या सूचना अधिकारी सिर्फ़ उसको 10 रुपया आवेदन शुल्क पर ही उसको सूचना उपलब्ध कराएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। इस कानून में ये व्यवस्था की गई है कि सूचना अधिकारी सूचना माँगने वाले व्यक्ति को जो भी उसमें शुल्क लग रहा है, उस शुल्क की एक गणना करेगा, और संगणना करने के बाद में पूरा विवरण सहित एक डिटेल प्रस्तुत करेगा, और डिटेल बनाने के बाद में कि किस चीज़ का कितना रुपया शुल्क लगेगा, और उस डिटेल को बनाने के बाद में सूचना मांगने वाले व्यक्ति के पास में भेज देगा कि देखिए, आपने जो सूचना हमसे मांगी है, तो इस सूचना को बना करके देने में इतने रुपए का खर्चा है। तो ये वो आपसे निवेदन करेगा कि आप इस शुल्क को नियमानुसार उसके कार्यालय में जमा करा दें, और जमा कराने के पश्चात में आप सूचना प्राप्त कर लें। अब मैं यहाँ पर ये बताने वाला हूँ, अनेकों बार ऐसा पाया जाता है कि सूचना अधिकारी नियम विरुद्ध, यानी कि मनगढ़ंत रूप से जो इसमें शुल्क है उसकी मांग कर लेते हैं। पता चला कि उसका कोई विवरण भी नहीं आपको दे रहे हैं, डिटेल भी नहीं दे रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि नहीं, आपकी सूचना ये है, बहुत खर्च वाली है, आप 10,000 रुपये आकर के जमा कर दें हमारे ऑफिस में और सूचना आकर के ले लें। तो क्या ऐसी स्थिति में जो सूचना मांगने वाला व्यक्ति है, बिना किसी डिटेल के उनके कार्यालय में जा करके पैसा को जमा करके सूचना को प्राप्त कर लेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसी कानून में ये व्यवस्था है। तो ऐसे में जब सूचना अधिकारी नियम विरुद्ध काम करे, तो ऐसी स्थिति में जो सूचना मांगने वाला व्यक्ति है, आवेदक है, वो अधिनियम की जो धारा है 18 एक घ अर्थात 18 एक डी, तो इसके तहत वो सूचना आयोग को शिकायत कर दे, और शिकायत में अपनी ये बात बताए कि देखिए, मैंने जो है फला फला लोक सूचना अधिकारी से सूचना मांगी, और अपना वो आवेदन पत्र भी संलग्न करे, और उसमें जो सूचना अधिकारी ने शुल्क की मांग की है मनगढ़ंत तरीके से, गलत तरीके से, उसका भी जो उन्होंने पत्र प्रेषित किया है उसको भी उसमें संलग्न कर दें, और उनसे ये शिकायत करे कि श्रीमान जी, सूचना आयोग से ये बताए सूचना मांगने वाला व्यक्ति कि सूचना अधिकारी ने हमसे गलत तरीके से पैसे की मांग की है, और उन्होंने हमको इसका कोई ब्यौरा नहीं दिया है, कोई इसकी संगणना नहीं बताई है, कोई डिटेल नहीं बताई है, और ऐसे ही 10,000 रुपया या 20,000 रुपया की उन्होंने डिमांड कर दी है, या 5,000 रुपये की डिमांड कर दी है, या 100 रुपये की डिमांड की है, यानी कुछ भी जो भी उन्होंने डिमांड की हो। तो ऐसी स्थिति में जो उन्होंने हमको ये गलत ब्यौरा दिया है, तो इसके संबंध में मैं आपको शिकायत प्रस्तुत करता हूँ कि सूचना अधिकारी के विरुद्ध आप इस मामले में जांच करें कि उन्होंने हमको जो है इसका पूरा ब्यौरा क्यों नहीं उपलब्ध कराया कि किस सूचना में कितने रुपया का खर्चा आने वाला है।
तो उसमें आयोग क्या करेगा, जब सूचना मांगने वाला व्यक्ति आयोग को ये सूचित करेगा, शिकायत करेगा अधिनियम की धारा 18(1) घ अर्थात 18(1) डी के तहत, तो उस शिकायतकर्ता के द्वारा जो वहाँ शिकायत की गई है, सूचना आयोग उसकी शिकायत को प्राप्त करेगा और प्राप्त करने के बाद में उस सूचना अधिकारी के विरुद्ध इसमें जांच करेगा। और जांच में अगर ये पाया जाता है कि नहीं, सूचना अधिकारी ने नियम विरुद्ध तरीके से, मनगढ़ंत तरीके से पैसे की मांग की है आवेदक से, और इसमें उन्होंने कोई भी डिटेल नहीं मेंशन की है, कोई भी संगणना नहीं बताई है, कोई ब्यौरा नहीं बताया है पृथक पृथक कि किस चीज में कितना पैसा उन्होंने मांगा है, तो ऐसी स्थिति में अगर सूचना अधिकारी वहां पर अपना युक्ति युक्त उत्तर सूचना आयोग को नहीं बता पाएंगे, तो सूचना आयोग उस सूचना अधिकारी के ऊपर दंडात्मक कार्यवाही करेगा और जो सूचना मांगने वाला व्यक्ति है उसको नियमानुसार जो भी शुल्क होगा उसमें, उसके लिए उसको आदेशित करेगा सूचना अधिकारी को। तो सूचना अधिकारी पुनः जो वास्तविक शुल्क है होगा उस सूचना का, उसको फिर से डिटेल बना करके वो उसको सूचना मांगने वाले व्यक्ति को देगा और सूचना मांगने वाला व्यक्ति फिर उस सूचना के सापेक्ष में जो शुल्क है उसको उस कार्यालय में जमा करके अपनी सूचना नियमानुसार प्राप्त कर लेगा। तो आइए दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो की स्क्रीन पर देखिए कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की जो धारा है 18(1) घ अर्थात 18(1) डी वो क्या है। धारा 18(1) घ अर्थात धारा 18(1) डी, जिससे ऐसी फीस की रकम का संदाय करने की अपेक्षा की गई है जो वह अनुचित समझता है या समझती है। देखिए दोस्तों, सूचना का अधिकार कानून के तहत भारत का कोई भी नागरिक या व्यक्ति जब सूचना सरकार के किसी भी सरकारी दफ्तर से या कार्यालय से या विभाग से मांग लेता है और उसके मांगे जाने के बाद में यदि उस सूचना को बना करके देने में सूचना अधिकारी को अधिक खर्च लग रहा है तो वो क्या करेंगे। देखिए, जब सूचना मांगने वाला कोई व्यक्ति सूचना मांगता है तो जो आवेदन शुल्क है 10 रुपया अपने उत्तर प्रदेश में, वो उसमें संलग्न करके उनसे सूचना मांगता है। और अगर कोई व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे वाला है तो उसको तो निःशुल्क सूचना मिलेगी, उसकी तो बात मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे का नहीं है, अर्थात जो सामान्य व्यक्ति है, और जब वो सूचना मांगता है तो उसको सूचना बना करके देने में जो आवेदन शुल्क है 10 रुपया, इसके अतिरिक्त अगर बहुत ज़्यादा उसमें खर्चा आता है तो सूचना अधिकारी क्या करेंगे। तो सूचना अधिकारी ऐसी स्थिति में उस सूचना को बना करके देने में जो भी खर्चा लग रहा है उस खर्चे की पूरी एक गणना करेंगे, पूरी एक डिटेल बनाएंगे और डिटेल बनाने के बाद में सूचना मांगने वाले व्यक्ति को भेज देंगे कि देखिए आपकी जो सूचना है उसको बना करके देने में उसमें कुल इतने रुपया का खर्चा आ रहा है। अतः आपसे यह अनुरोध है कि आप इसको कार्यालय में जमा करा करके अपनी सूचना ले लें। परंतु अनेकों बार ऐसा देखा गया है कि सूचना अधिकारी जो होते हैं वो उसमें डिटेल नहीं मेंशन करते हैं और मनमाने ढंग से, जैसे कि बिना किसी गणना के ही नियम विरुद्ध तरीके से वो अनुचित फीस की मांग कर लेते हैं कि नहीं, आप कार्यालय में जो है आइए और 1,000 रुपया जमा करके अपनी सूचना ले लीजिए, 5,000 जमा करके सूचना ले लीजिए, 10,000 जमा करके सूचना ले लीजिए। तो ये क्या तरीका है भाई। वो आपको पूरी एक डिटेल प्रस्तुत करें कि नहीं, किस चीज का वो कितना पैसा ले रहे हैं, तब तो वो जो आवेदक है उसको ये जानकारी होगी कि नहीं, फोटो कॉपी का वो 2 रुपया ले रहे हैं हमसे या 3 रुपया ले रहे हैं प्रति पेज का। जो कलर्ड फोटोग्राफ है उसका हमसे 15 रुपया ले रहे हैं या 25 रुपया ले रहे हैं। जो हमने सीडी या डीवीडी की मांग की है तो उसका जो है हमसे 100 रुपया ले रहे हैं या 50 रुपया ले रहे हैं। तो यानी जो भी कुछ है वो उसमें स्पष्ट होना चाहिए। अब ये नहीं कि बिना किसी स्पष्टीकरण के ही सूचना अधिकारी मनमाने तरीके से अनुचित रूप से उस सूचना मांगने वाले व्यक्ति से पैसे की मांग कर लें कि नहीं, आप जो है इतना रुपया जो है कार्यालय में जमा करा लें और जमा कराने के बाद में सूचना ले लें।
तो अगर वो सूचना अधिकारी ऐसा कर रहे हैं या करते हैं, तो ऐसी स्थिति में सूचना मांगने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा जो 18(1) घ है अर्थात 18(1) डी है, उसके तहत सीधे सूचना आयोग को शिकायत कर दे और उसमें ये बताए कि जो सूचना अधिकारी हैं वो अनुचित तरीके से उस व्यक्ति से सूचना को देने के लिए पैसे की मांग कर रहे हैं। तो सूचना आयोग उसमें क्या करेगा, उस सूचना अधिकारी के विरुद्ध इसमें जांच करेगा और जांच में अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उन पर नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही करेगा। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आपको सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की जो धारा है 18(1) घ अर्थात 18(1) डी, इसकी पूरी जानकारी दी गई है। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।